जार फाइल ऐड करना है। जार फाइल, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, OJDBC, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, रन कर दें। यहाँ URL कौन डालेगा? बहुत टाइम से क्या कहीं और क्लास ले रहे थे क्या? कहीं और क्लास ले रहे थे क्या? नहीं, मैं तो हाथ हो गया। हाँ, हाथ हो गया, बाइक खराब हो गया। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या इंटर करेंगे? URL। URL URL क्या है? JDBC लो इंटर करो। इंटर करो। कॉलन ओरेकल, कॉलन, अरे वो पहली बार कर रहा था। ओरेकल 3 कॉलन सर, कॉलम यार, कॉलम @ लोकल कॉलन 15 ओरेकल की स्पेलिंग गलत थी। ओरेकल JDBC कॉलन ओरेकल थिन @localhost 1521 कॉलन XC। ठीक है, सी हैज कितनी क्लास बाद आ रहे हो? 3 क्लास बाद। लास्ट क्लास में क्या हुआ तुम्हारे? ये कनेक्शन वाला, आज कनेक्शन खत्म होगा। हेलो, इंटर अकाउंट नंबर। आ गया डेटा? ट्रैवल रजिस्टर करना ऑप्शनल होता है? सेम मशीन पे हो तो ऑप्शनल होता है। एक बार कर लिया, 2 बार नहीं। अरे सेम मशीन पे ऑप्शनल है। मतलब 5273 020। ठीक है, समझ गया? यस। क्या नाम? आयुष? रोहित सर। रोहित, तुमको आया? हाँ, क्या लिखा है मैंने? ठीक है, तो ये क्या था? फंक्शन। ठीक है विमल, क्लियर? अब प्रैक्टिस करोगे तो बाकी चीजें आएंगी। बाकी दिख रहा है बिल्कुल सिंपल सा, है ना? सिंपल है ना? नहीं होता है क्या? याद नहीं होता है बस। याद नहीं होता किसी को, बस प्रैक्टिस करना पड़ता। ठीक है, याद कर भी नहीं पाओगे, इतनी मेथड है, इतनी मेथड है कि कोई भी अगर अपने आप को कहता है कि हाँ मैं, मेरे उसने बनाई, उसको तक याद नहीं। ठीक है, इसीलिए वो शॉर्टकट होते हैं कि तो सजेशन मिल जाए। हाँ, कि क्लिक करो तो आ जाए पूरी मेथड, फिर उसको याद आ जाए कि हाँ ये वाली मेथड यूज। ठीक है, पूरी मेथड याद रखना इम्पॉसिबल है सबके लिए। ठीक है, समझ आया सबको? तो ये था फंक्शन। अरविंद, क्लियर? कठिन है? कठिन है? ठीक है, और ये ट्राई विद रिसोर्स समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों चीज
चीज क्या हो गई, क्लोज हो गई। इंटर सेट किए, आउटपुट इधर आया और एग्जीक्यूट डेटा, काम खत्म। ठीक है, और छोटा कर दें इसको। चलो बस इतना काफी है। ये दीपाली समझ में आया? चैट पे ही सेंड कर दो अपना रिस्पॉन्स। यस सर। चलो, तो ये प्रोग्राम, ये देखो, ध्यान से देखने के वालों के लिए मैंने इसको रेड कलर में किया, ताकि थोड़ा सा इसमें ध्यान जाए कि ये रेड क्यों है। ठीक है, अलग अलग बताता, एक बार फंक्शन बताता, फिर आगे यही चीज फिर से बताता ऑटो क्लोजेबल में। इससे अच्छा मैंने दोनों को एक साथ ही यूज करके बताया। ठीक है, यस। असाइनमेंट अब तुम लोग के लिए, असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, अब क्लासें तभी होंगी आगे की जब असाइनमेंट कंप्लीट होके आएंगी सबके। दिन पर्याप्त है, ठीक है, और टाइम भी बहुत है। अब कब है सीधे, कब है, ट्यूसडे को। तो कल सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन बहुत ज्यादा है, और 6 असाइनमेंट है। ठीक है, तो इनको कंप्लीट करके आना है सबको। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग देख के समझे। ठीक है, बट कंप्लीट करके ही आए। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक अपना शुरू होता है, ट्रांजैक्शन। ये भी एक, हाँ जेडीबीसी का, हाँ हाँ जेडीबीसी का है। अभी जेडीबीसी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी लग रही है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बट इसको प्रोग्राम इसका नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वो होता है कि जब हम एक कोई प्रोसीजर एक एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग के बीच के जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, वो कहलाते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर हम किसी को मैनेज नहीं करेंगे तो एक फ्लो में पूरा एग्जीक्यूट होके चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो यहाँ 5 मेथड लिखी, 5 के पांचों मेथड को हमने कॉल किया, एग्जीक्यूट होके चले गए, पता ही नहीं चला कि कौन कब कंपाइलर यहाँ गया कब वहां गया। बट अगर हम ऐसे करेंगे, 5 मेथड लिखेंगे जिसमें से मात्र 2 को ही कॉल करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कंपाइलर मेन मेथड में आया था, फिर जिसको हमने कॉल किया उस पे गया, फिर मेन मेथड में आया, फिर जिसको हमने कॉल किया उस पे गया। ये कैसे पता चलेगा, जब हम कॉल करेंगे, हम 5 लिखेंगे, 5 के पांचों को कॉल कर देंगे एक फ्लो में, तो हमको तो ऐसा लगेगा ना। इसके अंदर एक क्लास लेते हैं, क्लास की सपोज किए डेमो। हमने 5 मेथड इसके अंदर क्रिएट किया। ठीक है, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट का नाम क्या, डेमो। डी डॉट फर्स्ट किया, डी डॉट सेकंड किया, डी डॉट थर्ड किया, तो क्या हुआ, आंसर हमको ऐसे लाइन से हमको आंसर मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब हमको आंसर मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, अभी तक जो भी हम जेडीबीसी के प्रोग्राम कर रहे हैं, जितना समझा रहा हूं तो समझा रहा हूं, बाकी मैक्सिमम समझ रहे हो आउटपुट देख के, है ना। तो आउटपुट में जब हमको अगर ये मिलेगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा और कोड ऐसा लिखेगा, तो हम क्या समझेंगे, हम यही समझेंगे कंपाइलर आया, पहले फर्स्ट मेथड को एग्जीक्यूट किया, आंसर आया फर्स्ट, फिर सेकंड मेथड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बारी बारी ऊपर से फ्लो में एग्जीक्यूट करता गया, आउटपुट आता गया। ठीक है, यही समझ में आएगा। बट की जबकि हुआ क्या, हमने उसको ऐसा फ्लो, ऐसा एग्जीक्यूट करवाया है, तब वो इस ऑर्डर में आंसर आ रहा। ठीक है, तो यही है। अभी तक क्या है, हम सिर्फ कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आंसर आता है, सब हमको लगता है कि ऐसा हो रहा, कोड देके टाइप किए, आउटपुट आ रहा। बट अब क्या होगा, उसके फ्लो को समझना है ना। अब अगर हम ऐसे कर दें, तो ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, जो भी डेटाबेस से लेन देन है ना, उसको मैनेज करना, वही आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आता है। तो अब हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐसा हो नहीं रहा था, वो हम ऐसा करवा रहे थे उससे। ठीक है, वो जो अभी आउटपुट आया था, वो आउटपुट अपने से नहीं आया, वो हमने उसको ऐसा बोला था कि इस टाइप में आउटपुट आना। अब देखना, ये ठीक है, अब हमने क्या किया, चेंजेस कर दिए थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, आंसर भी हमारे अकॉर्डिंग आए। ठीक है, फोर्थ, फर्स्ट। तो अब ये चीज जो लग रहा था दिमाग में कि पहले फर्स्ट मेथड ऐसा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा था, है ना, तो अब वो चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें नीचे से मैनेज हो रही है। ठीक है, तो अब पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिफ्थ, जो भी है। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस में भी होता है। तो इसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, कन्वर्ट करना कहलाता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग इज नोन एज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। कुछ मेथड्स हैं जो इसको चेंज करती है, इसके बिहेवियर को। गेट ऑटो कमिट, सेट ऑटो कमिट, सेट सेव पॉइंट, रिलीज सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक। गेट ऑटो कमिट, ऑटो कमिट मीन्स, कमिट मीन्स क्या होता है, कमिट करना, उससे बोलना, ये करना। कमिट मीन्स होता है सेव करना। ठीक है, सेव करना। जो जेडीबीसी में मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, उनका आंसर आ जाता है। अब हम चाहते हैं एक टाइम के बाद वो जितना भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सेव हो जाए। ठीक है, उसमें भी ऐसा रहता है कि अगर सेव नहीं करेंगे तो कुछ ऐसी क्वेरीज रहती हैं जो, जिनको मैनुअल सेव करना पड़ता है। अगर सेव नहीं करेंगे तो आउटपुट तो आ जाएगा, बट कुछ
जैसे हम उसको क्लोज करेंगे तो वो फिर से बैक हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करना कहलाता है कमिट। ठीक है, सेव करना कहलाता है कमिट। रोल बैक क्या कहलाता है? एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, इसमें 2-3 रिकॉर्ड है। पहले हमने इंसर्ट किया, दूसरा अपडेट कर दिया, ठीक है, फिर कुछ और मॉडिफाई किया, इंसर्ट करने के बाद हमने कमिट किया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद क्या कर दिया? कमिट कर दिया। कमिट कर दिया मतलब वहां तक काम ओके हो गया। अब वो परमानेंट स्टोर हो गया। डेटाबेस में भी ऐसी कुछ क्वेरी रहती है कि अगर हम कमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेरी टाइम के लिए वो स्टोर रहेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमको? कमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंसर्ट किए, कमिट किए, मतलब वो डेटा परमानेंट स्टोर हो गया। अब अपडेट किए, रवि की जगह रोहित कर दिए, तो नाम तो चेंज हो गया, बट हमने क्या किया? कमिट नहीं किया, तो हमको डेटाबेस में दिखने लग गया रोहित हो गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे काम करने लगे, आगे काम करने, क्लोज किए। तो जब क्लोज किया, बैक करके वापस आए एक दिन बाद, तो देखे तो वहां पे फिर से रवि है। क्यों रवि है? क्योंकि कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जो कि ऑटो कमिट नहीं होती, उनको हमको मैनुअली कमिट करना पड़ता है। इंसर्ट करने के बाद हमने कमिट किया था, बट अपडेट करने के बाद हमने कमिट नहीं किया था। ठीक है, तो जहां तक का डेटा सेव नहीं है, जो सेव नहीं है, उतना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। वो कहलाता है रोल बैक। समझ रहे? yes. दूसरे एग्जांपल में ऐसा भेड़ों का झुंड जा रहा, ठीक है, भेड़ों का झुंड जा रहा, और इधर पे कौन है? शेर है एक। चलो ये हो गया शेर। चलो इसको अभी अभी मैथ की भाषा में समझाते हैं इसको। ये हो गया शेर, ठीक है, ये हो गया शेर। ठीक है, ये भेड़ों का झुंड जा रहा, तो ये क्या है? कमिटेड है। ठीक है, अब इसमें से एक आध चेंजेस हो गया। चेंजेस मतलब कि कोई इधर टहलने चला गया, एक भेड़ इधर चला गया, ये क्या है? अपडेट है। ठीक है, ये अपडेट क्वेरी है, ये इंसर्ट क्वेरी है। इंसर्ट हो गया, सेव हो गया, अपडेट वाले को हमको कमिट करना पड़ता। ठीक है, तो अब जब हमने क्लोज किया, मतलब कि प्रोग्राम क्लोज किया, एडिटर को क्लोज कर दिया, रन एसक्यूएल कमांड लाइन को कट कर दिया, मतलब रात हो गई, शाम हो गई, तो ये तो जो कमिटेड थे वो तो बच गए। ठीक है, अब जो नॉन कमिटेड था तो वो क्या हो जाएगा? रोल बैक हो जाएगा। उसको कौन निपटा देगा? शेर। ठीक है, तो मींस नॉन कमिटेड स्टेटमेंट्स को ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। वो कहलाता है रोल बैक। ठीक है, चलो समझ में आया ना? तो गेट ऑटो कमिट मेथड क्या करती है? स्टेटस बताती है। वैसे जनरली ये होता है कि जेडीबीसी के थ्रू जितनी भी क्वेरी हम लिखते हैं सारी ऑटो कमिटेड होती। ऑटो कमिटेड मींस हमको कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम डायरेक्ट डेटाबेस को यूज करते हैं तब हमको कमिट करना पड़ता है, बाकी जेडीबीसी की जितनी भी क्वेरी रहती है सारी ऑटो कमिटेड रहती है। ठीक है, हमको कमिट अलग से नहीं करना पड़ता। तो गेट ऑटो कमिट क्या करता है? उसका स्टेटस बताता है कि कमिटेड है, मतलब क्या है उसका स्टेटस, क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, है ना? तो वो बताएगा कौन? गेट ऑटो कमिट मेथड। सेट ऑटो कमिट मान लो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तुमको चेंज करना उसका बिहेवियर कि नहीं, जेडीबीसी की जितनी भी क्वेरी रहेंगी ऑटो कमिट नहीं होंगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहती है, बट उसका बिहेवियर चेंज करना, उसके लिए सेट ऑटो कमिट। सेव पॉइंट कुछ ऐसे, थक गए हो क्या?
पॉइंट्स अपन फिक्स करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसका नाम दिया P1, P2, P3, ये नाम दिया, तो इसमें क्या होगा कि जब हम रोल बैक करेंगे तो क्या होंगे, जहां तक सेव पॉइंट रहेगा, कमिटेड वाले जितने भी रहेंगे, जैसे यहां तक किया तो यहां तक की जितनी भी मतलब नॉन कमिटेड क्वेरी रहेंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये सेव पॉइंट, ये सेव पॉइंट, तो ये एक लोकेशन हो जाएगा, इस लोकेशन तक में जितने भी नॉन कमिटेड हो डिलीट हो जाए तो वो पॉइंट कहलाते हैं सेव पॉइंट, है ना। तो ये सेव पॉइंट बनाना सेट सेव पॉइंट मेथड का काम है, इनको हटाना, अब सिर्फ दो ही बचे, रिलीज सेव पॉइंट मेथड का काम है, कमिट मैनुअल कमिट करना और रोल बैक हटाना। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो वही है, सेट ऑटो कमिट, गेट ऑटो कमिट, उनके बारे में है। प्रोग्राम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना तुम लोग बहुत थक जाओगे। ठीक है, किसमें, हाँ 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 हाँ, कौन है तू, ठीक है, समझ में आया अभी तक। चलो, अंकित, दीपाली, कोई डाउट। 200। दीपाली, नो सर। समझ में आ भी रहा है। चलो,